हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो पास आ चुका है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो देरी ना करते हुए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं बीएससी बायोलॉजी के, यानी कि हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी के मिक्स में आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर्स। लगातार पेपर को सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके की वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले। आपको करना क्या है, अब टाइम नहीं है ज़्यादा चीज़ें समझने का, आपको सिंपली एक टॉपिक, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँगी क्वेश्चन सुनने हैं और बस उन्हें याद करना है। ठीक है, तो कम टाइम में किस तरीके से ज़्यादा मेहनत की जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का आपको टाइम मिल ही रहा है, साथ साथ में समझा भी रही हूँ मैं आपको। उससे क्या होगा, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन याद रहेंगे 2 दिन आराम से, और आप पेपर में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लोगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते आ रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारा देख लीजिए एंट्रेंस टेस्ट 2020 का एग्जाम है। आ जाइए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए, द टाइप ऑफ परमानेंट टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड आर। ठीक है, यानी कि भोजन को काटने के लिए किन स्थायी दांतों का प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी दांत जो कि भोजन को काटने के लिए प्रयुक्त होते हैं, शार्पेस्ट टीथ, सबसे तीखे दांत होते हैं कैनाइन, यानी कि कृंतक, सॉरी रदनक। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक। ठीक है, हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर कृंतक हो गए, फिर रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है सबसे आगे वाले दांत कौन से होते हैं, तो इंसीजर। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते। सबसे आखिर में दांत कौन सा आता है, आखिरी मोलर, लास्ट मोलर, जिसे विजडम टीथ, अक्कल दांत भी बोलते हैं, वो सबसे आखिरी में आता है। फॉर्मूला क्या है, तो हमारे अंदर एडल्ट के अंदर फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 और बच्चों में होता है 2 1 0 2। कुल कितने, 32 दांत, जिसमें से 20 क्या होते हैं, दूध के दांत, और 12 होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिव राइज टू विच फोर्स। करंट का चुंबकीय प्रभाव किस बल को जन्म देता है। तो करंट का चुंबकीय प्रभाव मैकेनिकल यानी यांत्रिक बल को क्या देता है, बनाता है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में लोकेटेड है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में लोकेटेड है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम ना एक चीज़ बिकती है बाजारों में, लाइट सी होती है, उसको पकड़ो और उसके अंदर ना बहुत सारे झाड़ू जैसे तिनके होते हैं और वो लाइट कर रहे होते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि एक पतली सी पाइप के अंदर ही अंदर लाइट ऐसे ट्रांसमिट हो रही है और वो चमक रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ अ साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इफ। एक ध्वनि तरंग यदि हवा से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। यानी कि आप मीडियम बदल रहे हो। ठीक है, तो आप जानते हो जब हवा से पानी में आवाज जाएगी तो पानी में हमें कम सुनाई देगी। ठीक है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। वेवलेंथ भी कम हो जाएगी और वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। आंसर आएगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी। मीडियम बदलने से आवाज की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, OS इन द कंप्यूटर एब्रीविएशन यूजुअली मीन्स। कंप्यूटर लघु रूप का सामान्य अर्थ है। OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम से आया है। रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी जिनकी डेथ हो गई थी एक्सपेरिमेंट करते करते ही, तो मैडम क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता के ऊपर सर्च कर रही थी और उनकी डेथ हो गई थी, तो क्यूरी उन्हीं के नाम पे आया है। ठीक है, इसी तरीके से बैक्यूरल भी पूछ लिया जाए तो बैक्यूरल भी क्या है, किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी मिली हुई है, तो मर्स और सार्स दोनों। मर्स होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि जो आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करे, और कोरोना से आपके लंग्स ही प्रभावित हो रहे थे। तो आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। KLM लिखो, K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, L में मैक्सिमम 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बचे, 2 ही बचे, तो 2 8 2 इनकी कन्फिग्रेशन जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन था ये। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, तो 7 होते हैं। 7 तो ऐसे होते हैं, 4 5 6 7 और 18 ऊपर से नीचे समूह होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आवृत कितने हैं, आवृत का मतलब है आप दाएं से बाएं की ओर ऐसे जा रहे हो, ये होते हैं 7। और अगर समूह पूछ लिया जाए यानी आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ये होते हैं 18। ठीक है, पहले समूह का नाम क्या होता है, पहले समूह को बोलते हैं अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु। दूसरे समूह को पृथ्वी क्षारीय धातु यानी अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, 17th
जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, 17th को हेलोजन बोलते हैं, 18th को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, तो मोवली नाम के साइंटिस्ट ने दी। किसने दी, मोवली नाम के साइंटिस्ट ने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल किसने दी अगर पूछ लिया जाता तो मेंडलीव ने दी। किसने दी, मेंडलीव ने। तो पीरियोडिक टेबल के फादर मेंडलीव, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर मोवली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर ऑफ, लाइसोसोम किसके आशय होते हैं, लाइसोसोम होते हैं डाइजेशन करने वाले, जो कि सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली भी कहलाते हैं। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि सेल को ही खा जाते हैं अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोआ उसमें एंटर कर जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी, द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम आर मैक्सिमम विद विजिबल सेंट्रोमेयर एट विच फेज सेल साइकिल। देखो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ क्रोमोसोम किस फेज में आपको दिखाई देंगे, तो एम फेज यानी मेटा फेज में क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं, अदरवाइज हमें क्रोमेटिन नजर आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का अच्छे से स्ट्रक्चर हमें मेटा फेज में नजर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम आरएनए टू डीएनए इज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करते हैं आरएनए से डीएनए में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। किससे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से करते हैं। अगला, ओव्यूलेशन इन ह्यूमन इज रेगुलेटेड बाय, मानव में अंडोत्सर्जन निम्नलिखित हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तो एलएच और एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, इलियम किसका भाग है, इलियम किसका भाग है, तो इलियम हमारे पेल्विक गर्डल का भाग होता है, यानी इसे हिप बोन का भाग कहते हैं, ठीक है, कूल्हे की हड्डी का भाग, ठीक है, तो पेल्विक गर्डल का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट एन इंट्रिंसिक फैक्टर दैट बाइंड्स विद विटामिन। यस, तो ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं वो विटामिन B12 से जुड़ते हैं, ठीक है। उनके अंदर से जो इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है वो विटामिन B12 से जुड़ता है, तो विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबालमीन। तो आंसर जाएगा विटामिन B12 हमारे पेट में। परकिंजी फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं, परकिंजी फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट पूरी तरीके से कार्डियक मसल के बने होते हैं, हृदय पेशियों के बने होते हैं, ठीक है। जैकोब्सन ऑर्गन इन रैबिट कहाँ पे होती है, तो रैबिट के अंदर जो जैकोब्सन ऑर्गन है वो उनके नाक में होती है, तो इनसाइड नेजोपेलेंजिक डक्ट, नफ्तानुली नाफान तालु वाहिनी के भीतर, ठीक है, नाक के अंदर होती है जैकोब्सन ऑर्गन, सूंघने में मदद करती है। एक्रोमियन प्रोसेस इज फाउंड इन रैबिट इन, तो एक्रोमियन प्रोसेस रैबिट में कहाँ मिलती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जो शशक में उल्फलकाग्र प्रवर्ध पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, पेक्टोरल गर्डल पे, पेक्टोरल गर्डल यानी कि लगभग आपके कंधे के आसपास। हनी बी कॉलोनी, द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ड्रोन यानी कि जो क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, जो आप अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, अनिषेचित अंडों से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बिडर कैनाल इज फाउंड इन, बिडर कैनाल किस में मिलता है भाई, बिडर कैनाल मिलता है किडनी ऑफ मेल फ्रॉग यानी मेंढक के वृक्क में मिलता है, वो भी कौन से मेंढक के, मेल के, ठीक है, मेल मेंढक के वृक्क में मिलता है, किडनी में मिलता है। इन साइकोन स्पोंजोफिल इज लाइंड बाय, स्पोंजोफिल होती है अंदर की कैविटी, जो साइकोन पोरीफेरा में मिलती है, कुछ इस तरीके से ये पोरीफेरा है, तो इसके अंदर की कैविटी को स्पोंजोफिल कहते हैं, और इसकी जो लाइनिंग होती है वो कोएनोसाइट नाम की सेल से मिलकर बनी होती है, ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। रोड्स एंड कोन्स इन द रेटिना ऑफ आईज आर, नेत्र की दृष्टि पर पाई जाने वाली दृष्टि शालकाएं एवं शंकुएं होती हैं, तो वो बाईपोलर होती है। बाईपोलर का मतलब दोनों तरफ पोल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, बाईपोलर होती हैं, ठीक है। रोड्स एंड कोन जो कलर और लाइट पहचानने में मदद करती है। रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, किसी पूर्वज रचना के पूर्ण प्रकट होने को क्या कहते हैं, एटाविज्म कहते हैं। कोई बहुत पहले पूछ होती थी पूर्वजों में, आज किसी में अगर पूछ आ जाए तो वो पूर्वजता, एटाविज्म कहते हैं इसे, ठीक है। आप पूर्वज से आया पूर्वजता, तो आप इसको हिंदी से कर भी सकते हो। बायोलॉजिस्ट 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर जितने क्वेश्चन होंगे कर देंगे हम स्पीडली फुल, ठीक है, स्पीड हमारी फुल रह रही है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च क्षमता किसकी होगी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उच्च क्षमता होती है किसकी स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा उच्च क्षमता होती है ग्रोस प्रोडक्शन की, किसकी, ग्रोस प्रोडक्शन की। अगला क्वेश्चन, एनिमल्स जो कि बॉटम ऑफ ओशियंस में यानी कि समुद्री तल पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेंथोव या बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। एटीपी, एक एटीपी का मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, 7.3 किलो कैलोरी के बराबर होता है एक एटीपी का मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप मेक अ प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है न्यूक्लिक एसिड ग्रुप, तो एसिडिक बना देता है प्रोटीन को। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के अनुसार एक जंतु का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से होते हैं 2 शब्द, वो होते हैं जीनस एंड स्पीशीज, वंश एवं जाति, ठीक है। पहला नाम जीनस, फिर आता है
स्पीशीज जैसे कि होमो सेपियंस, जैसे कि दीपाली गोयल, तो दीपाली क्या है, दीपाली हमारा स्पीशीज है और गोयल क्या है, फिर हमारा जीनस आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको याद रखना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया, जिन्हें कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के पिता कहा जाता है, लीनियस, ठीक है। चलिए तो आप सिंपल से याद रखोगे, पहले क्या लिखते हैं हम, पहले हम जीनस लिखते हैं फिर स्पीशीज लिखते हैं। तो अगर मेरा नाम आपको लिखना है साइंटिफिकली तो आप लिखोगे गोयल दीपाली, ठीक है। गोयल क्या है, मेरा जीनस है और दीपाली मेरी स्पीशीज है, और फिर इसको अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो वीडियो को, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं वो सब इस एग्जाम को दे पाएँ, उन्हें आपकी शेयर जो है वो काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और पेपर की तैयारी जी लगा कर कीजिए, ठीक है। चलिए तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।